हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। जैसे एमीटर भी हमने किया था कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिमिलरली हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्टमीटर क्या करता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और एक ये हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर ही होता है एक टाइप से। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हाई रहता है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर, हाई रेजिस्टेंस। सपोज दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ठीक है, तो पूरा ये जो हमारा एक सिस्टम बना है जी और आर का, इसको हम कह सकते हैं एक वोल्टमीटर हमारा बन जाएगा। ठीक है, सपोज पोटेंशियल बिटवीन या पोटेंशियल अक्रॉस वोल्टमीटर इज वी। ठीक है, जो इसके अंदर से करंट जा रहा है वो कितना होगा, आई जी। किसके अंदर से, गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट कितना होगा, आई जी। आप देखो जी और आर सीरीज में है, तो आर के अंदर भी कितना करंट जाएगा, आई जी। सीरीज में जो करंट है वो सेम रहता है। ठीक है, अब नेट कितना रेजिस्टेंस होगा ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, okay, and n is the number of scale divisions in galvanometer, okay, and capital K is figure of merit, या इसको हम क्या कह सकते हैं, करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। देन करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आई जी कितना होगा, एन इंटू के। दिस इज करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्लियर। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बिटवीन जी एंड आर, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा, इसको हम आर ऐसे डिनोट कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू जी प्लस आर। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो अब यूजिंग ओम्स लॉ हम निकालते हैं करंट इन द गैल्वेनोमीटर, आई जी कितना होगा, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हम ले लेते हैं वी, जो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस आर। क्लियर। देन जी प्लस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो आर की वैल्यू को हम यहाँ से जो है मेज़र कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू का हाई रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करें, ताकि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से देख सकते हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा जी प्लस आर। आर हमने पहले से हाई वैल्यू का लगाया हुआ है, और जी क्या है, पहले से ही इसमें से कुछ रेजिस्टेंस है, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो वोल्ट मीटर का क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, देन आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कितना होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर हम ऐसा क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो हमारा आंसर होगा वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है पहले से ही हाई होता है, तो उसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अगर हमें किसी भी कनेक्शन में वो लगाना है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। और जो एमीटर है, एमीटर क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस लो रहता है, तो उसको हम किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने के हैं। एमीटर should be connected in series, and voltmeter should be connected in parallel.
ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? ओके बच्चों, थैंक यू।